नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अप्रैल 2025, दिन है बृहस्पतिवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट खबरें कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस शहर से हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हम। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की डीएम आर्यका अखौरी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर अपात्रों का बीपीएल का आय प्रमाण पत्र व निवास बनाने वाले कुल 10 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद एक बार फिर आईएएस आर्यका अखौरी का नाम चर्चा में आ गया है। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को इन्वेस्ट यूपी का नया सीईओ और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। निलंबित अधिकारी अभिषेक प्रकाश की जगह ये जिम्मेदारी दी गई। भ्रष्टाचार के मामलों के बाद सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा कर कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए थे। विजय किरण को पारदर्शिता लाकर निवेशकों को लाभ दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इटावा में 8 साल बाद जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जा रहे हैं। नई दरों में 20-25% की वृद्धि प्रस्तावित है, जिससे 15 अप्रैल से जमीन, मकान और दुकानों की खरीद फरोख्त महंगी हो जाएगी। शहर की पॉश कॉलोनियों में रेट अधिक बढ़ेंगे। व्यावसायिक भूमि के रेट भी बढ़ेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद नई दरें लागू होंगी। पिछली बार 2017 में सर्किल रेट में बदलाव किया गया था। उत्तर प्रदेश के 20 गांवों के लोगों के लिए खुशखबरी है। 14 करोड़ 28 लाख के बजट से तिगरी मार्ग पर कुमराला से चकनवाला को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण होगा। इस सड़क के बनने से खादर क्षेत्र के लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जल्द ही सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का सफर जल्द ही आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल होगा। लखनऊ से अयोध्या और कानपुर सहित 5 मार्गों पर 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। परिवहन निगम और आरजी मोबिलिटी के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत कंपनी बसें, ड्राइवर और चार्जिंग स्टेशन मुहैया कराएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी है। वर्तमान में 53% की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 55% करने का शासनादेश बुधवार को जारी हो गया। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। राज्य सरकार के खजाने पर एरियर के भुगतान पर मई में 193 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ जमा होगा। इसके बाद जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। अमौसी एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात से लेकर बुधवार सुबह तक 7 विमान देरी के शिकार हुए। इसको लेकर नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। विमानों की लेटलतीफी दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रैफिक अधिक होने के चलते रही। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से मौसम यू-टर्न लेगा। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी तराई इलाकों के 45 से ज्यादा जिलों में गरज चमक संग बूंदाबांदी के आसार हैं। बुधवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पूर्वा हवाएं चली और बादलों की आवाजाही संग संत कबीर नगर, बहराइच, चुर्क आदि में छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून से आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा होगा। चंद राजनीतिक लोग मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हैं कि मस्जिदें और मदरसे छीन लिए जाएंगे, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। बरेली में देह व्यापार के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इज्जतनगर थाना पुलिस ने मंगलवार शाम को एक मकान पर छापा मारकर गिरोह की 7 महिलाओं समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से आपत्तिजनक सामान, नकदी, क्यूआर कोड, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए। पुलिस ने बुधवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को भेज दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद को इन्वेस्ट यूपी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ और अवस्थापना व औद्योगिक विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। इस पद पर मूल तैनाती के साथ उनके पास मेला अधिकारी, कुंभ मेला प्रयागराज के पद का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। वह इन्वेस्ट यूपी की दिशा और दशा सुधारने के साथ साथ पुरानी गड़बड़ियों की भी जांच करेंगे। बागपत में 11 अप्रैल से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। 30 अप्रैल तक सभी उपभोक्ता सरकारी दुकान पर पहुंचकर ई-केवाईसी करा लें, वरना खाद्यान्न में कटौती होगी। आपको बता दें कि आप घर बैठे आसानी से ई-केवाईसी करा सकते हैं। कानपुर में बनने जा रहा है 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल, जिसकी लागत 1050 करोड़ रुपए होगी। ये पुल मरियमपुर से बर्रा बाईपास तक बनेगा और इसके 150 खंभे होंगे। पुल की चौड़ाई 10.5 मीटर होगी। इस पुल के बनने से दक्षिण और उत्तर के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले 40 लाख लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। गोरखपुर जिला कारागार में 3 कैदियों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। वे एचआईवी पीड़ित हैं और 25 मार्च को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं हो पाया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने इस मामले में गृह मंत्रालय, एसएसपी और जेलर को ईमेल भेजकर दवा शुरू कराने का अनुरोध किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक में इस साल लगातार दूसरी बार रेपो रेट, बैंकों के ब्याज दरों को तय करने वाला मानक दर में 25 आधार अंकों 0.25% की कटौती करने का फैसला किया गया। संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीतियों को लेकर आरबीआई के रुख को अर्थव्यवस्था के लिए उदारवादी बनाने की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद अधिवेशन में निष्क्रिय संदेश को सख्त संदेश देते हुए साफ कहा कि जो लोग पार्टी के काम नहीं करते उन्हें रिटायर किया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा कि जिलाध्यक्षों को अपनी नियुक्ति के 1 साल के भीतर सर्वश्रेष्ठ लोगों को जोड़कर बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी बनानी ही होगी। नोएडा प्राधिकरण दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र में 209.11 वर्ग किमी जमीन पर नया नोएडा विकसित करने जा रहा है। इसके लिए 80 गांवों का ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। अक्टूबर 2024 की सैटेलाइट मैप से मिलान कर अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी। इसके बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। पहले चरण में 15 गांवों की जमीन किसानों से आपसी सहमति से ली जाएगी। दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। 16 अप्रैल से 28 मई तक चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। राजधानी लखनऊ में 25,000 कर्मचारियों की रैली निकाली गई। वक्ताओं ने चेताया कि उत्पीड़न हुआ तो हड़ताल तत्काल शुरू होगी। आंदोलन का समर्थन उपभोक्ता परिषद ने भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक कुजीन ODOC योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर जिले के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ को चिन्हित कर उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। ये योजना स्थानीय व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ साथ छोटे उद्यमियों को व्यापार और रोजगार के नए अवसर देगी। इस पहल से खाद्य उद्योग में नई क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार अगले 2 से 5 वर्षों की रणनीति पर काम शुरू करने जा रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को किसानों को फसल परिवर्तन के लिए प्रेरित करने और समय से बीज, खाद, कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रबी सीजन की तैयारियों पर भी जोर दिया गया है। योगी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को ध्यान में रखते हुए नगरीय सहकारी बैंकों को सुधारने की व्यापक योजना बनाई है। इस वर्ष के अंत तक 70% NPA वसूली का लक्ष्य है, जिसे 4 तिमाहियों में पूरा करना है। साथ ही शेयर कैपिटल जमा, ऋण वितरण और सदस्यता में भी बढ़ोतरी के लक्ष्य तय किए गए हैं। गर्मी में ट्रेनों से आवागमन में यात्रियों को परेशानी न होगी। रेलवे प्रशासन 7 समर स्पेशल को लखनऊ होकर चलाने जा रहा है। ट्रेन संख्या 0460404603 श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन होगा। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में 12-12 फेरे लगाएगी। ट्रेन 20 अप्रैल से 6 जुलाई तक हर रविवार को चलाई। भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज कांग्रेस पटेल से प्रेम दिखा रही कांग्रेस बताए उन्हें 41 वर्ष तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया। भाजपा मुख्यालय में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को वक्त पर बोलने की कोशिश के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन पर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने निशाना साधा है। मायावती ने बुधवार को एक्स पर एक के बाद एक 4 पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाजपा के छद्म, राष्ट्रवाद व दलित एवं पिछड़े बहुजन हित आदि को लेकर दिया गया प्रस्ताव छलावा है और अविश्वसनीयता से ग्रस्त है। एयर इंडिया की उड़ान में एक बार फिर एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक भारतीय यात्री ने दिल्ली से बैंकॉक जा रही फ्लाइट में एक सहयात्री पर पेशाब कर दी। नई दिल्ली से बैंकॉक जा रही एक उड़ान के दौरान एयर इंडिया के एक यात्री ने कथित तौर पर एक साथी यात्री पर पेशाब कर दी। घटना बुधवार की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया ने इस घटना की सूचना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को दे दी है।